हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहले बीजेटी लॉजिक फैमिलीज को कवर किया, जिसमें कि हमने क्या क्या लॉजिक फैमिलीज देख चुके हैं। आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, आई2एल और ईसीएल, ये सभी लॉजिक फैमिलीज हम लोग देख चुके हैं और इसके साथ साथ हम इनके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक, ये सब चीजें देख चुके हैं। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था, एनमॉस और पीमॉस के ऑपरेटिंग रीजन्स बताए थे, उनकी इक्वेशंस बताई थी और यह चीज बताई थी कि क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं मॉस लॉजिक। ठीक है, मॉस लॉजिक का मतलब वो लॉजिक फैमिली या वो लॉजिक गेट्स जो कि किससे डिजाइन होंगे, मॉसफेट से। ठीक है, तो मॉस लॉजिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो, हम लोगों ने ये देखा था कि मॉसफेट दो तरह के होते हैं, एक पीमॉस और एक एनमॉस। मैंने ये बताया था उसको ऑन करने के लिए उसकी जो गेट वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखते हैं, बट एनमॉस में ली जाती है VGS और वहीं पीमॉस में ली जाती है VSG। अब देखो, एनमॉस में हमने बोला था एन चैनल है, वहां पे कंडक्शन किसकी वजह से था, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था। तो जब एनमॉस में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन का हिस्सा बनते हैं और पीमॉस में कौन बनता है, होल्स, मोबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, इसी वजह से एनमॉस के अंदर ज्यादा करंट होता है। करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, या ये कह दो एनमॉस की स्पीड ज्यादा होती है। पिछली लॉजिक फैमिलीज के अंदर भी तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर करंट बढ़ा लोगे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग फास्ट हो जाएगी, जिससे कि स्पीड बढ़ाई जा सकती है। वही चीज मैं अभी बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एनमॉस के अंदर मोबिलिटी ज्यादा, करंट ज्यादा, उसकी स्पीड भी ज्यादा। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लो, इन एनमॉस ट्रांजिस्टर, इन एनमॉस ट्रांजिस्टर electrons are charge carriers. In NMOS transistor, electrons are charge carriers. Their mobility is higher than holes. Their mobility is higher than holes, and hence NMOS transistors are faster than PMOS, and hence NMOS transistors are faster than PMOS. ठीक है, अब एक क्वेश्चन बना के लिखो, what are the advantages of MOS logic over BJT logic, of MOS logic over BJT logic। ठीक है, क्या एडवांटेज होते हैं या बीजेटी से मॉसफेट हम लोग क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहला लिखो हायर स्पीड, मॉसफेट ज्यादा तेज वर्क करता है एज कंपेयर टू बीजेटी। नेक्स्ट, इजियर टू फैब्रिकेट। तीसरा, सिंपलर डिजाइन। इसका मतलब ये लॉजिक गेट्स को मॉसफेट से बनाना आसान है एज कंपेयर टू बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इजी टू फैब्रिकेट का मतलब है मॉसफेट ट्रांजिस्टर बनाना बीजेटी के मुकाबले आसान है। ठीक है, सिंपलर डिजाइन का मतलब ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट बनाना आसान है। इजियर टू फैब्रिकेट का मतलब ट्रांजिस्टर बनाना आसान है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अगला लिखो, बेटर noise margin। next, less power consumption। ठीक है, next, less chip area। next, higher fan out। तो सभी पैरामीटर्स जो हम डिजिटल आईसी के पढ़ते हैं वो हमें बेहतर मिलते हैं मॉसफेट के अंदर एज कंपेयर टू बीजेटी।
इसीलिए मॉसफेट की तरफ जाने में फायदा है। इसके पैरामीटर्स की वैल्यू लिखो, टीपीडी 50 नैनोसेकेंड, टीपीडी 50 नैनोसेकेंड। तो देखो बीजेटी में हमने कितना पढ़ा था, 35 नैनोसेकेंड, 10 नैनोसेकेंड। तो मॉसफेट फास्टर तब होगा जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करोगे, ठीक है। यानी ये जो मैं टीपीडी 50 नैनोसेकेंड बोल रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी का इनपुट लगाया जाए, बीजेटीज को जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी पे कभी काम नहीं कराते, बट मॉसफेट कर सकता है। बट इस पॉइंट को समझो, अगर सेम फ्रीक्वेंसी का इनपुट लगाओगे तो मॉसफेट का प्रोपोगेशन डिले ज्यादा आएगा। लेकिन जो मैंने फास्टर लॉजिक की बात की है, उसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे किसे प्रेफर करना है, मॉसफेट को। तो भले ही जो फास्टर लॉजिक लिखा है ना, उसके अंदर लिख भी लेना ब्रैकेट में, प्रेफर्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज अगर सेम फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो ECL फैमिली फास्टेस्ट होती है, ठीक है। बट अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे जाना है तो कौन काम आएगा, मॉसफेट। इसके बाद लिखो पावर डिसिपेशन 0.1 मिलीवॉट, 0.1 मिलीवॉट। नॉइज मार्जिन 1.5 वोल्ट, नॉइज मार्जिन 1.5 वोल्ट। फैन आउट 50, फैन आउट 50, ठीक है। तो मॉसफेट का सबसे बड़ा जो फायदा हमें यहां मिल रहा है वो ये है कि मॉसफेट का एरिया कम है। अगर मॉसफेट का एरिया कम हो गया तो इसका मतलब ज्यादा लॉजिक गेट्स बना सकते हो सेम एरिया में। इसीलिए मॉसफेट से कभी भी SSI और MSI चिप की बात नहीं होती। LSI से शुरू होता है, VLSI ULSI तक जाता है मॉसफेट। तो इसमें लिखना, मॉसफेट इज नॉट यूज्ड टू फैब्रिकेट, MOSFET is not used to fabricate SSI and MSI chip, SSI and MSI chip, but it is used in VLSI and ULSI application, but it is used in VLSI and ULSI application। अब देखो इस टॉपिक के अंदर मैं दो तरह के लॉजिक गेट डिजाइन कराऊंगा, एक NMOS और एक CMOS, ठीक है। तो पहले NMOS से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉजिक गेट हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं NMOS इन्वर्टर। अब देखो NMOS लॉजिक में क्या करना होता है, ग्राउंड से जोड़ने के लिए NMOS ट्रांजिस्टर का यूज करना है और सप्लाई से जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस का। यानी कि अगर आउटपुट को लो करना है तो ट्रांजिस्टर से करो और हाई करना है तो किससे करो, रेजिस्टेंस से। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, अगर रेजिस्टेंस बनाना भी है तो वो किससे बनाओ, ट्रांजिस्टर से, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बनाना भी चाहते हो तो उसको ट्रांजिस्टर से बना लो ताकि तुम्हें अलग से रेजिस्टेंस फैब्रिकेट ना करना पड़े। अब देखो इन्वर्टर कैसे बनेगा, NMOS में जो बॉडी टर्मिनल होता है इसको ग्राउंड कर देते हैं, ये सोर्स भी ग्राउंड, तो चाहे तो सोर्स से जोड़ दो। जो भी इनपुट लगाना है वो गेट पे लगेगा। तो मैंने बोला आउटपुट को 0 करने के लिए ट्रांजिस्टर काम आएगा और 1 करने के लिए रजिस्टर काम आएगा। लेकिन ट्रांजिस्टर से रजिस्टर कैसे बनता है कि गेट और ड्रेन जोड़ दिया जाता है और ये हो जाता है आउटपुट या फिर Y, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है इसका गेट और ड्रेन जोड़ने से ये किसकी तरह काम करेगा, रजिस्टर की तरह, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली रहता है 100 किलो। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर क्या चीज याद रखने के लिए बोली थी कि NMOS में अगर गेट पे वोल्टेज हाई लगाओगे तो वो ऑन हो जाएगा और अगर गेट पे वोल्टेज लो लगाओगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं इफ A is 0 यानी कि लो
तो ये जो ट्रांजिस्टर है Q, तो हम बोल देते हैं Q इज ऑफ। लो वोल्टेज लगाओगे तो बंद हो जाएगा। अगर ये Q ऑफ हो गया तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत हाई होगा, यानी इसमें से करंट ना के बराबर जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 10 ओम। अगर ऐसा हो गया तो देखो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम, नीचे वाले का 10 की पावर 10, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, VDD इंटू RQ बाय RQ प्लस 100 किलो ओम, यानी VDD इंटू 10 की पावर 10 बाय 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 5, तो अप्रोक्सीमेटली VDD आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इनपुट लो लगाया तो नीचे वाला ट्रांजिस्टर बंद हो गया, तो ऊपर वाले ट्रांजिस्टर की वजह से आउटपुट क्या आ गया, हाई। VDD माने हाई हो गया ना, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। अब मैं कहता हूं अगर A को 1 रख दिया जाए, यानी कि हाई, अगर गेट पे हाई वोल्टेज लगाओगे NMOS के तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर ऑन हो गया तो ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अप्रोक्सीमेटली 0, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो V0 हो जाएगा 0 या फिर लो। तो देखो जब इनपुट लो लगाया तो आउटपुट हाई, इनपुट हाई लगाया तो आउटपुट लो, तो ये किसका काम कर रहा है, एक इन्वर्टर का। इसीलिए क्या होता है, इसका जब कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखता है, देखो ये है V0 और ये है A, तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप से आता है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे, इनिशियली तो आउटपुट VDD है, जब इनपुट बढ़ाते जाओगे आउटपुट कम होता जाएगा, दैट इज योर इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब ही ये है एट हाई इनपुट आउटपुट मस्ट बी लो एंड एट लो इनपुट आउटपुट मस्ट बी हाई। तो देखो मैंने क्या किया, इन्वर्टर किससे बना दिया, दो ट्रांजिस्टर से, जिसमें एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर का। स्विचिंग माने जो ऑन ऑफ हो रहा है, ये तो परमानेंटली ऑन है ना, इसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो, the transistor Q is called as switching transistor, because it changes its state, while the upper transistor is permanently on, so it is load ट्रांजिस्टर, ये लोड का काम कर रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है, बस पुल अप करने का लॉजिक को, और नीचे वाला स्टेट चेंज करेगा। इसीलिए देखो क्या होता है ना, जो नीचे वाले ट्रांजिस्टर होते हैं उनको पुल डाउन नेटवर्क भी कहते हैं, और ऊपर वाले को कहते हैं पुल अप नेटवर्क, क्योंकि ऊपर वाला आउटपुट को हाई कर रहा है, नीचे वाला आउटपुट को लो कर रहा है। लो करने का मतलब डाउन, हाई करने का मतलब अप। इसलिए ये भी याद रखना, चाहे तो फिगर में मार्क कर लो, ऊपर वाले सर्किट को बोलते हैं पुल अप नेटवर्क और नीचे वाले को बोलते हैं पुल डाउन नेटवर्क। अब देखो नैंड गेट बनाते हैं। ठीक है, 2 इनपुट का नैंड गेट डिजाइन कर रहा हूं, ये चीज समझो अब कैसे काम करेगा। तो मैं 2 ट्रांजिस्टर लूंगा, दोनों को मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। दो इनपुट A और B, ऊपर तो एक ही लगेगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा,
ये जुड़ता है वीडीडी से और इसका गेट भी ड्रेन से ही साथ में कनेक्ट होता है। तो ये तो किसका काम करता है, एक पुल अप रजिस्टर का। ये हो गया V0 या फिर Y। ये ट्रांजिस्टर है अपना Q1 और ये Q2। अब एक चीज सोचो, अगर V0 या Y को तुम्हें ग्राउंड से जोड़ना है, ग्राउंड से तभी जुड़ेगा जब ये दोनों स्विच ऑन हो जाएं। देखो इसको ऐसे विजुअलाइज करो फिगर को, ये VDD है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट है, ये दो स्विच है ए बी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि V0 ग्राउंड से कब कनेक्ट होगा, जब दोनों स्विच ऑन हो जाए। दोनों स्विच ऑन होने पे V0 जुड़ जाएगा ग्राउंड से। इसका मतलब V0 0 तब होगा जब दोनों क्या हो, हाई। क्योंकि भाई ये भी तो सोचो, स्विच या मॉसफेट को ऑन करने के लिए, एनमॉस को ऑन करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए या लो, एनमॉस को ऑन करने के लिए हमें चाहिए हाई वोल्टेज। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं, ये दोनों एनमॉस ऑन हो जाएंगे अगर दोनों इनपुट हाई हो जाए, और दोनों स्विच अगर ऑन हो गए तो V0 हो जाएगा ग्राउंड। तो इसमें लिख लेना, when both inputs are high, when both inputs are high, both the switches are on, both the switches are on, so V0 gets connected to ground, so V0 gets connected to ground। अब देखो टेबल अगर बनाएं, अब दोनों लो हो सकते हैं, एक लो एक हाई हो सकता है, एक हाई एक लो हो सकता है, या दोनों हाई हो सकते हैं। जब दोनों लो हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे। दोनों ऑफ हैं तो ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वजह से आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई। अगर A लो है तो Q1 तो ऑफ और B हाई है तो Q2 ऑन। लेकिन अभी भी ग्राउंड से कनेक्शन नहीं हुआ। देखो जैसे मान लो ये वाला स्विच ऑन भी कर दो, तब भी ये थोड़ी कह सकते हो कि V0 ग्राउंड से जुड़ गया, क्योंकि बीच का स्विच क्या है, ओपन है। तो ये अभी भी क्या रहेगा, हाई। अब की बार A हाई हो गया तो Q1 ऑन, B लो है तो Q2 ऑफ। जब तक दोनों स्विच ऑन ना हो जाएं, जब तक आउटपुट क्या रहेगा, हाई। जब दोनों हाई हो गए तो दोनों के दोनों स्विच ऑन और V0 हो गया लो। इसका मतलब है Y हो गया AB का बार। ठीक है, जब दोनों 1 1 है तभी आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, नैंड गेट। अब एक चीज सोचो, पिछला गेट मैंने क्या बनाया, इन्वर्टर। अब की बार क्या बनाया, नैंड गेट। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो लॉजिक गेट बनते हैं वो बार वाले गेट ही बन सकते हैं, वो कभी भी एंड गेट और गेट जैसे गेट नहीं बनते। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखो, इन लॉजिक फैमिलीज, in logic families the default logic gates, in logic families the default logic gates that are designed are complemented output, are complemented output, example NAND, NOR, NOT, NAND, NOR और NOT। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लीमेंटेड ही बनता है। ए और बी को मल्टीप्लाई करना था, एंड करना था, तो किस में जोड़े, गेट, सीरीज में। अगला गेट देखो, अगला लिखो एनमॉस नॉर गेट, एनमॉस नॉर गेट। इस गेट के बाद सिंपल सा लॉजिक समझाऊंगा, वहां से काफी क्लैरिटी मिलेगी। अब नॉर में दोनों को ऐड करना होता है, ए प्लस बी बार होता है ना, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो दो लॉजिक गेट, सॉरी दो ट्रांजिस्टर लगते हैं, इनको पैरेलल लगाते हैं। तो जैसे नैंड में सीरीज जोड़ा था, इस बार पैरेलल।
ये Q1 और ये Q2। इसका मतलब स्विचेस के टर्म्स में अगर सोचो तो दो स्विच लगे हैं V0 और ग्राउंड के बीच। अब अगेन वैसे ही सोचो, किसी भी एक ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए इनपुट हाई देना पड़ेगा। अगर किसी भी ट्रांजिस्टर का इनपुट हाई कर दिया तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। जब दो स्विच पैरेलल में लगे हैं, कोई भी एक ऑन हो जाने से V0 किससे कनेक्ट हो जाएगा? ग्राउंड से। ए को ऑन कर लो, जैसे ए ऑन हो गया तो क्या होगा? देखो V0 ग्राउंड से जुड़ गया। बी ऑन हो गया तब भी V0 किससे जुड़ गया? ग्राउंड से। तो किसी भी एक को ऑन कर लेने से V0 किससे जुड़ जाता है? ग्राउंड से। तो अब देखो क्या होगा, दोनों ऑफ हैं तब तो V0 ग्राउंड से नहीं जुड़ेगा, दोनों ऑफ हैं तो V0 क्या रहेगा? हाई। लेकिन दोनों में से अगर एक भी ऑन हो गया, जैसे Q2 ऑन हो गया, Q2 ऑन होने से V0 को एक रास्ता मिल गया ना ग्राउंड तक, तो ये क्या हो गया? लो। Q1 ऑन होगा तब भी लो, दोनों ऑन होंगे तब भी लो। तो ये क्या बन गया? A प्लस बी का बार। ठीक है, तो अब इससे क्या समझे? देखो, अगर दोनों टर्म्स को ऐड करना है यानी और करना है तो क्या लोगे? पैरेलल कनेक्शन। दोनों को मल्टीप्लाई करना है या एंड करना है तो लोगे सीरीज कनेक्शन। लेकिन एंड या और गेट नहीं मिलते, हमेशा क्या मिलता है उनका? कॉम्प्लीमेंट, यानी नैंड और नॉर। और यह भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि इन्हें बेसिक गेट या यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। ठीक है, कभी भी ये हमेशा याद रखना, एंड और गेट ये पहले नहीं आए, पहले क्या है? नैंड नॉर। इसके बाद क्या आया? एंड और। बूलियन ऑपरेशन एंड और पहले से थे, बट जब लॉजिक गेट डिजाइन करने की बात आई तो पहले क्या बनता है? नैंड नॉर, उसके बाद क्या बनता है? एंड और। अब जैसे मान लो एंड गेट बनाना हो तो क्या करो? ये नैंड गेट जैसे चलो और बनाना है, ये नॉर बन गया, इन्वर्टर भी बना चुके, इसके आगे इन्वर्टर लगा दो, तो नॉर प्लस इन्वर्टर विल गिव यू और। ये बात समझ आ रही है? कभी भी एंड या और गेट डायरेक्टली नहीं बनता, पहले बनता है नैंड या नॉर, फिर ये इन्वर्टर के साथ जुड़ के देता है एंड या और। ये बात अच्छे से याद रखना, ऐसा नहीं है कि एंड और आए बाद में, एंड और वाला ऑपरेशन पहले आया बूलियन में, बट इनके लॉजिक गेट बाद में बनते हैं। ठीक है, बेसिक गेट कौन से होते हैं? नैंड नॉर। अब आगे चलते हैं, एनमॉस से हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखना सीमॉस लॉजिक। सीमॉस लॉजिक, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें लिखना कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री मॉस का क्या मतलब है? देखो, यहां पुलअप में क्या लगा रखा था? एक रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस? एनमॉस ट्रांजिस्टर से बना हुआ एक रेजिस्टेंस। लेकिन अब पुल अप करने के लिए अगर पीमॉस नेटवर्क का यूज करें और पुल डाउन के लिए एनमॉस नेटवर्क का, तब उसे कहते हैं सीमॉस। तो ये पॉइंट लिखो, इफ द पुल अप नेटवर्क, इफ द पुल अप नेटवर्क is designed using, if the pull-up network is designed using PMOS transistor, PMOS transistor instead of NMOS resistor, instead of NMOS resistor, then it is called as, then it is called as CMOS logic, then it is called as CMOS logic। ठीक है, ये CMOS होता है कि ऊपर क्या लगेगा? PMOS और नीचे क्या लगेगा? NMOS। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं क्योंकि PMOS और NMOS एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स हैं। अब बात है कि NMOS से CMOS क्यों जा रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो क्वेश्चन बना के लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर the advantages of CMOS logic, CMOS logic over NMOS logic, CMOS logic over NMOS logic। पहला लिखना, can be operated at high voltage,
can be operated at high voltage to improve noise immunity, to improve noise immunity. NMOS की ऑपरेटिंग वोल्टेज CMOS से कम होती है, जितनी ज्यादा वोल्टेज रखोगे उतनी ज्यादा नॉइज इम्यूनिटी होगी। अब ये कैसे? जैसे मान लो 0 का मतलब है 0 वोल्ट और 1 का मतलब है सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो 0 और 1 में कितना गैप है? 2 का। सप्लाई वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो कितना गैप है? 5 का। 0 और 1 में जितना गैप रहेगा, फायदा यह है नॉइज आने से 0 को 1 या 1 को 0 समझना काफी कम चांस है। एक चीज सोचो ना, अगर 0 को 0 वोल्ट मान रहे हो और 1 को 0.5 वोल्ट मान रहे हो, थोड़ी सी भी नॉइज आ गई तो 0 को क्या समझ बैठोगे? 1। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा कब होती है? जब 1 और 0 का गैप ज्यादा हो। और 1 और 0 के बीच में गैप हमेशा कितना होता है? इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने से नॉइज इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो CMOS ज्यादा सप्लाई वोल्टेज पे काम कर सकता है, इसीलिए इसकी नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट लिखो, इट हैज लो इनपुट रेजिस्टेंस, it has high input resistance, it has high input resistance, so it draws almost zero current, so it draws almost zero current from the source, ठीक है। नेक्स्ट, its fan out is very high, its fan out is very high। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, समझो इस बात को फिर से। मैं कह रहा हूं CMOS का लॉजिक गेट करंट ड्रॉ करेगा ही नहीं, बहुत कम करंट लेगा। अब एक चीज सोचो, अगर ये करंट ना के बराबर ले रहा है तो एक ट्रांजिस्टर से कितने ट्रांजिस्टर चला सकते हो, या एक लॉजिक गेट से कितने लॉजिक गेट चला सकते हो? खुद सोचो ना। अगर मैं ये कहता हूं एक लॉजिक गेट 1 मिली एंपियर करंट मांगता है और दूसरा लॉजिक गेट 10 मिली एंपियर देता है, लेता कितना है? 1, देता कितना है? 10। तो एक लॉजिक गेट से कितने चला पाओगे? 10। 1 मिली एंपियर के 10 जोड़ दोगे, ये 10 देगा, आगे 10 इससे 1 ले लेंगे। लेकिन अगर ये लेने वाले जो आगे के ट्रांजिस्टर हैं, या लॉजिक गेट्स हैं, ये ना के बराबर करंट लें, तो ये जितना भी करंट दे, काफी सारे लॉजिक गेट इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज सोचो, अगर आगे लगने वाले लॉजिक गेट करंट ले ही ना तो क्या हो जाएगा? फैन आउट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका फैन आउट बहुत ही हाई होता है, यानी एक लॉजिक गेट से कई लॉजिक गेट चलाए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज में लगने वाले लॉजिक गेट्स हैं वो करंट ले ही नहीं रहे। अगर वो बहुत ही कम करंट ले रहे हैं तो पीछे वाले लॉजिक गेट से जितने मर्जी चाहे गेट जोड़ दो, वो सप्लाई कर देगा, ठीक है। अगला लिखो, इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस is less as compared to NMOS, तो यही मेन रीजंस होते हैं CMOS पे जाने के। अब देखो, NMOS में हमने 3 गेट देखे, NAND, NOR और इन्वर्टर। सेम चीज CMOS में देखेंगे। तो पहला CMOS इन्वर्टर। देखो, CMOS इन्वर्टर का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो एनालॉग में करेंगे। अभी बस ये देखना है कि सर्किट बनता कैसे है। देखो, ऊपर क्या लगाना है? PMOS का सबस्ट्रेट N से करंट निकलता है बाहर, ठीक है। ठीक है, NMOS का सबस्ट्रेट P से करंट जाता है अंदर। इसको या तो ऐसे कर लो, इस एरो को ना ऐसे जोड़ दो, तो इससे आसान रहेगा दिखाना। अब ये जो दोनों लॉजिक गेट है, दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इनका इनपुट सेम पॉइंट से जुड़ेगा और ये रहेगा आउटपुट। तो A और ये Y। ये क्या हो गया? NMOS, चाहे तो सोर्स वाले टर्मिनल से दिखा दो, और ये हो गया PMOS, ठीक है। दोनों के ड्रेन आपस में कनेक्टेड है।
ये ड्रेन है इसका और ये इसका ड्रेन है, ये इसका सोर्स, ये इसका सोर्स, और दोनों के गेट भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये लॉजिक होता है या ये सर्किट होता है हमारा सीमॉस इन्वर्टर का। अब देखो मैंने क्या लॉजिक बताया था याद रखने के लिए पीमॉस एनमॉस में, फिर से समझा रहा हूं। एनमॉस के गेट पे हाई वोल्टेज लगाने से एनमॉस हो जाता है ऑन, और पीमॉस के गेट पे लो वोल्टेज लगा देने से पीमॉस हो जाता है ऑन। तो देखो अगर इसको स्विचेस में दिखाओगे इस सर्किट को, तो पीमॉस खुद एक स्विच है और एनमॉस भी क्या है, एक स्विच है। ये आउटपुट है, दोनों को चलाने वाला वेरिएबल सेम है ए। अब मैं कहता हूं अगर A 0 है, इफ A इज 0, तो कौन ऑन होगा, लो वोल्टेज पे पीमॉस ऑन हो जाता है, एनमॉस हो जाता है ऑफ। अगर पीमॉस ऑन हो गया, एनमॉस ऑफ हो गया, तो Y किससे जुड़ जाएगा, सीधे सीधे VDD से। ये स्विच ऑन होते ही VDD आ जाएगा Y पे, यानी Y हो जाएगा हाई। अब अगर A 1 है तो कौन ऑन हो जाएगा, एनमॉस। हाई वोल्टेज पे एनमॉस ऑन होता है और पीमॉस ऑफ होता है, तो Y जुड़ जाएगा ग्राउंड से, तो ये हो जाएगा 0 यानी लो। तो देखो इन्वर्टर बन गया, हाई इनपुट लगाने पे लो आउटपुट आ रहा है, लो इनपुट लगाने पे हाई आउटपुट आ रहा है। तो इसी तरह से सीमॉस का लॉजिक वर्क करता है कि लो वोल्टेज पे ऊपर वाला नेटवर्क चलता है यानी कि पीमॉस वाला, और हाई वोल्टेज पे नीचे वाला नेटवर्क चलता है यानी कि एनमॉस वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा इन्वर्टर। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग एनालॉग के अंदर पढ़ोगे, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग काम की बात कर रहे हैं। अगला लिखना सीमॉस नैंड गेट, सीमॉस नैंड गेट। ठीक है, अब ये समझना कैसे बनता है। अभी देखो जब मैंने नैंड गेट बताया था तो मैंने क्या किया था, एनमॉस वाले ट्रांजिस्टर्स को कैसे जोड़ दिया था, एनमॉस वालों को सीरीज में जोड़ दिया था ना। तो इसमें एक पॉइंट लिखो पहले, इन सीमॉस लॉजिक गेट्स, in CMOS logic gates, the connection of PMOS transistors, in CMOS logic gates, the connection of PMOS transistors is complement of the connection of NMOS transistor। यानी अगर NMOS में सीरीज में जोड़ रहे हो तो PMOS के ट्रांजिस्टर कैसे जुड़ेंगे, पैरेलल। अब देखो NAND कैसे बनता है, NAND में मैंने क्या बताया था कि जो दो NMOS वाले ट्रांजिस्टर हैं उन्हें सीरीज में जोड़ा था ना। ये था A, ये था B, और जो PMOS वाले होंगे वो उल्टे जुड़ेंगे यानी पैरेलल जुड़ेंगे। अगर ये सीरीज जुड़े हैं तो वो पैरेलल। ये जैसे A, और ये B, यहां आ गया VDD। ठीक है, ये हो गया Y। अब देखो इसके अंदर कनेक्शन कैसा है, ऊपर दो स्विचेस हैं जो कि पैरेलल लगे हैं,
और नीचे दो स्विचेस हैं जो कि सीरीज लगे हैं, ऐसा कनेक्शन है ना, ए बी, ए बी। अब देखो ऊपर में ए ऑन हो जाए या बी ऑन हो जाए, ये मैं नाम भी लिख देता हूं ट्रांजिस्टर्स का, Q1, Q2, Q3, Q4। ए ऑन हो जाए या बी ऑन हो जाए, ऊपर में आउटपुट सीधा किससे कनेक्ट हो जाएगा, VDD से। बट नीचे में वो ग्राउंड से तब कनेक्ट होगा जब दोनों ऑन हो। ठीक है, तो अब देखो ट्रांजिस्टर्स की स्टेट समझना, इसको अगर एनालाइज कर पाओगे ना तो एग्जाम में कोई भी लॉजिक कर सकते हो एनालिसिस। अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट अभी पहले समझो कि वाई हमें निकालना है। अब देखो यहां चार पॉसिबिलिटी बनती हैं, लो, 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 हाई, हाई, लो और हाई, हाई। देखो जब ए और बी दोनों लो हैं तो ए और बी से एनमॉस तो ऑन हो नहीं सकता, तो क्या ऑन हो सकता है, पीमॉस, क्योंकि लो इनपुट से या कम वोल्टेज से पीमॉस चलता है, एनमॉस नहीं। तो ए और बी जब लो हैं तो Q1 Q2 तो ऑफ रहेंगे, लेकिन Q3 Q4 क्या हो जाएंगे, ऑन। अब ऊपर वाले ट्रांजिस्टर अगर ऑन हो गए तो आउटपुट को जोड़ देंगे VDD से, तो यहां क्या आ जाएगा, VDD, यानी कि हाई। अब लेकिन देखो नीचे का, ये देखो ए लो है तो ए से कौन ऑन होगा, इसका पीमॉस, ए वाला पीमॉस माने Q3, और इसका एनमॉस रहेगा ऑफ। बी, बी क्या है, हाई, तो बी हाई होने से इसका एनमॉस ऑन हो जाएगा और इसका पीमॉस ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाएगा और पीमॉस ऑफ रहेगा। लेकिन अब नीचे के दोनों ट्रांजिस्टर जब एक साथ ऑन नहीं हुए तो वाई ग्राउंड से तो नहीं जुड़ेगा, वाई ग्राउंड से जुड़ने के लिए दोनों स्विच का क्लोज होना जरूरी है। लेकिन ये Q3 ऑन हो गया, ये Q3 ऑन होने से वाई जुड़ गया VDD से, तो वाई अभी भी क्या आ गया, VDD, यानी हाई। अब ए हाई है, बी लो है, तो जो हाई है उसका एनमॉस ऑन कर दो, तो Q1 ऑन हो गया, और जो लो है B यानी लो है उसका पीमॉस ऑन कर दो, Q4 ऑन हो गया ना, पीमॉस है B का। अब Q4 अगर ऑन हो गया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होने से भी आउटपुट किससे जुड़ गया, VDD से, तो आउटपुट अभी भी क्या आया, VDD या हाई। लास्ट, दोनों हाई हैं तो दोनों के एनमॉस ऑन होंगे, तो Q1 Q2 ऑन और Q3 Q4 ऑफ। जब Q3 Q4 ऑफ हो गए तो VDD से तो कनेक्शन बचा नहीं, Q1 Q2 ऑन होने से Y किससे कनेक्ट हो रहा है, ग्राउंड से, तो ये हुआ 0 या फिर लो। तो दोनों हाई आने पे लो आ रहा है, इसीलिए ये NAND है। ठीक है, AB का बात। तो CMOS के अंदर ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, मैं तुम्हें ऐसा सर्किट देके ही पूछ लूंगा ये क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया गया है। बात समझ आई कैसे वर्क कर रहा है। तीसरे गेट पे चलते हैं, CMOS NOR गेट, CMOS NOR गेट। अब देखो एक आसान रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं PMOS और NMOS की। जब ये CMOS बनाना होता है ना, हर बार इतने बड़े बड़े लॉजिक गेट थोड़ी बनाते हैं हम, थोड़ा आसान बनाते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा आउटपुट है ना, NOR बना रहे हैं। NOR बनाने के लिए NMOS वाले पैरेलल आएंगे ना। अब देखो NMOS ट्रांजिस्टर को कैसे दिखा देते हैं, सोर्स से बाहर निकलता हुआ करंट दिखा देते हैं। और PMOS अगर NMOS सीरीज में है तो PMOS पैरेलल आएंगे, इसमें करंट सोर्स के अंदर जाता है।
और क्या करते हैं दिखाने के लिए सिंपल बबल लगा देते हैं। बबल का मतलब होता है एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब ये 0 पे चलेगा और नीचे वाला ट्रांजिस्टर एक्टिव हाई यानी 1 पे चलेगा। तो पीमॉस ट्रांजिस्टर को दिखाने का सिंपल तरीका ये होता है कि उसके गेट पे दिखा देते हैं बबल। तो ये भी पॉइंट लिख लो। इन पीमॉस ट्रांजिस्टर we can show a bubble. In PMOS transistor we can show a bubble at the gate terminal indicating that PMOS is active low. ठीक है, सिंपल तरीका है शो करने का। अगेन Q1 Q2 Q3 Q4 स्विच की फॉर्म में अगर दिखाओगे Q3 Q4, इस पे इनपुट क्या लग रहा है B A। ठीक है, पिछली बार सॉरी इसको Q3 कर लो और ये Q4, B वाला Q4 लेके चलते हैं ना हम। ऐसा कोई रूल नहीं है, देखो ऐसा मत सोचना, बस ये तो नेमिंग है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम नेमिंग कर रहे हैं। अब देखो अगर A लो है B लो है, दोनों लो हैं तो दोनों का PMOS ऑन हो जाएगा। तो Q3 Q4 ऑन, Q1 Q2 ऑफ। अगर ये Q3 Q4 ऑन हो गए तो ये जो आउटपुट है मेरा ये सीधा किससे जुड़ जाएगा, ये दोनों स्विच ऑन होने से VDD से। तो यहां आउटपुट आएगा VDD यानी कि हाई। अब इसके बाद देखो अगर A लो है B हाई है तो A का PMOS ऑन होगा यानी Q3 ऑन हो गया, और B का NMOS ऑन होगा यानी Q2 ऑन हो गया। लेकिन Q2 ऑन होते ही Y किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से। तो यानी यहां हो गया 0 या लो। आगे चलते हैं। अब A हाई हो गया तो A का कौन ऑन होगा, PMOS, तो Q1 ऑन हो गया, बट A का NMOS Q3 ऑफ हो गया। B लो है तो B लो होने से उसका PMOS ऑन हुआ यानी Q4 ऑन, और उसका NMOS ऑफ हुआ यानी Q2 ऑफ। अब ये Q1 ऑन होने से Y कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, तो Y हो गया 0 या लो। अब दोनों हाई होने से दोनों NMOS ऑन हो गए, Q1 Q2 ऑन हो गए, Q3 Q4 क्या रह गया, ऑफ। Q1 Q2 अगर दोनों ऑन हो गए तो ये क्या हो जाएगा, 0 यानी कि लो। ठीक है, तो अब दोनों 0 होने पे आउटपुट 1 आ रहा है, इसीलिए ये है नॉन। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अगर बेसिक रूल्स की मैं बात करूं, सीमॉस लॉजिक से जो भी गेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट आएगा। इतनी बात क्लियर है। पहला रूल, ओनली कॉम्प्लीमेंटेड गेट्स, चाहे तो इनको लिखते भी चलना, ओनली कॉम्प्लीमेंटेड गेट्स कैन बी रियलाइज्ड। ठीक है, सेकंड, फॉर प्रोडक्ट टर्म NMOS are connected in series. For product term NMOS are connected in series. For some term, for SUM some term, NMOS are connected in parallel. NMOS are connected in parallel. Last, configuration of PMOS. Configuration of PMOS is complement of NMOS. Configuration of PMOS is complement of NMOS. तो पहले देखो हमेशा ना NMOS बनाना, उसके बाद उससे उल्टा क्या बनेगा, PMOS। अब देखते हैं एक रैंडम लॉजिक फंक्शन बना के। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें लॉजिक बनाने देता हूं y इक्वल टू AB प्लस CD, एक एसओपी एक्सप्रेशन है, कोई बार वगैरह नहीं है। तो पहले नॉर्मल बनाओ। देखो प्रोडक्ट का मतलब है सीरीज, सम का मतलब है पैरेलल। तो A और B का प्रोडक्ट हो रहा है सीरीज, C और D का प्रोडक्ट हो रहा है सीरीज, और दोनों पैरेलल। तो देखो NMOS बना लो, सिंपल तरीका, सिंपल तरह से बनाना। अब A
ठीक है, बी। तो ये ए और बी क्या हो गए, ये बबल मत सोच लेना, ये टर्मिनल है। ए और बी क्या हो गए, सीरीज में माने प्रोडक्ट। ऐसे ही सी और डी, सीरीज में आ गए यानी प्रोडक्ट। और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं यानी कि सम। तो ए बी प्लस सी डी हो गया। अब पीमॉस का उल्टा बनाओ, यहां ए बी सीरीज में है तो पीमॉस में दोनों पैरेलल होंगे। ये हुआ ए, ये हुआ बी। ठीक है, बबल दिखा भी सकते हो वरना ये एरो से भी समझ आ जाएगा ये पीमॉस है। सी डी भी किस में आएंगे, पैरेलल में। और ये क्या हो गया, वीडीडी। तो देखो यहां पे दोनों सीरीज वाले यहां पैरेलल बन गए, सीरीज वाले पैरेलल बन गए। ये दोनों ब्रांच पैरेलल थी, ये दोनों ब्रांच यहां क्या आ गई, सीरीज। सिंपल है। लेकिन ये क्या बना, यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है हमेशा। यानी ए बी, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, यहां मिलेगा ए बी प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट। हमें चाहिए था ए बी प्लस सी डी। तो इसके आगे क्या करोगे, एक इन्वर्टर जोड़ोगे। ठीक है, अगर कभी भी अनकॉम्प्लीमेंटेड एक्सप्रेशन बनाना है तो हमेशा लास्ट में क्या लगेगा, एक इन्वर्टर। ये बन गया। अब ये इन्वर्टर की वजह से आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। बात मेरी क्लियर हुई। कैसे कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन रियलाइज करना है, अगर प्रोडक्ट टर्म है तो एनमॉस सीरीज, सम टर्म है एनमॉस पैरेलल। पीमॉस का कनेक्शन अपोजिट टू एनमॉस, जो भी आंसर आएगा वो बार के साथ आएगा। अगर बार रिमूव करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक इन्वर्टर। इतना रूल याद रखो, सीमॉस से कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हो। और एनमॉस से बनाने का तरीका, ये ऊपर वाला पूरा पीमॉस हटा करके एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, बट वो रेजिस्टेंस किससे बना होगा, एनमॉस से। तो उसे बोल देते हैं एनमॉस लॉजिक। इसीलिए मैंने बोला था देखो, मॉस में कोई भी लॉजिक गेट बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से ना 2-3 एक्सप्रेशन लेके ट्राई करना। कोई भी सम वाली टर्म बनानी है तो सीरीज, प्रोडक्ट वाली टर्म बनानी है तो पैरेलल। एनमॉस बना लेना। अब ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो एनमॉस लॉजिक, ऊपर पीमॉस लगा दिए तो सीमॉस लॉजिक। अब इस टॉपिक के अंदर लास्ट हेडिंग डालना, ट्रांसमिशन गेट। ट्रांसमिशन गेट। अब ये ट्रांसमिशन गेट क्या चीज होती है, एक बफर की तरह है कि अगर इसको एनेबल कर दोगे तो ये इनपुट को आउटपुट पे ट्रांसफर कर देगा, और इसको एनेबल नहीं करोगे तो ये इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट नहीं करेगा। अब देखो ये बनता कैसे है, पहले ना एक पीमॉस ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। ये जुड़ गया वीडीडी से, ये इसका गेट हो गया। नीचे एक एनमॉस ले लो, ये जुड़ गया ग्राउंड से। अब दोनों का सोर्स और दोनों का ड्रेन आपस में कनेक्ट कर दो। ये सोर्स है, ये ड्रेन है। यहां पे लगेगा इनपुट, यहां पे लगेगा आउटपुट। अब यहां क्या करते हैं, एक इन्वर्टर लगा के ऐसे कनेक्ट कर दो। ये आता है कंट्रोल सिग्नल। अब देखो अगर कंट्रोल 1 होगा
तो PMOS के गेट पे क्या पहुंचेगा 0 और NMOS के गेट पे क्या पहुंचेगा 1। तो अब मैं कह रहा हूं अगर कंट्रोल 1 है तो गेट वोल्टेज ऑफ NMOS इज हाई, गेट वोल्टेज ऑफ PMOS इज लो। PMOS की गेट पे अगर लो लगा रहे हो और NMOS पे हाई लगा रहे हो तो NMOS ऑन हो गया और PMOS पे लो लगाने से PMOS भी ऑन हो गया। अगर तुम्हारे दोनों स्विच ऑन हो गए तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। दोनों स्विच ऑन होने का मतलब आउटपुट और इनपुट बराबर है। अगर कंट्रोल पे 0 लगाया तो गेट वोल्टेज NMOS की लो हो जाएगी और PMOS की गेट वोल्टेज हाई हो जाएगी। अब NMOS पे लो वोल्टेज लगाने से NMOS हो जाएगा ऑफ, PMOS पे हाई लगाने से PMOS भी हो जाएगा ऑफ। जब दोनों स्विच ऑफ हो गए तो आउटपुट इज ओपन सर्किट या क्या बोल सकते हो हाई इंपीडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कंट्रोल इनपुट 1 रखा जाए तो आउटपुट पे इनपुट की वैल्यू आ जाती है और कंट्रोल 0 रखने से आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड नहीं होता। तो इसमें लिखना इट इज अ डिजिटली कंट्रोल्ड, इट इज अ digitally controlled CMOS switch, it is a digitally controlled CMOS switch in which if control input is high, if control input is high, the input gets connected to output. If control input is high, the input gets connected to output. But if control input is low, then output remains open circuited. If control input is low, output remains open circuited. तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, देखो कि ना कंट्रोल इनपुट है हमारे पास और ये एक स्विच है जिसको कंट्रोल इनपुट चला रहा है, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल कनेक्ट तभी होंगे जब कंट्रोल क्या हो जाए 1। ठीक है, तो इसको ट्रांसमिशन गेट बोलते हैं। कुछ ज्यादा इसमें खास है नहीं। अगर तुम इनपुट कंट्रोल इनपुट हाई लगाते हो तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे और इनपुट आउटपुट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉस लॉजिक के अंदर हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मॉस लॉजिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कोई भी लॉजिक गेट कैसे बनाना है, चाहे फिर वो NMOS हो या फिर CMOS। तो जनरल मेथड याद रखो, इससे कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हो, इसमें कुछ अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉसफेट में सारे फायदे हैं सिवाय प्रोपगेशन डिले के। फैन आउट भी ज्यादा है, नॉइज मार्जिन भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा ले सकते हो, सब बेनिफिट्स है। तो देखो लॉजिक फैमिली पे अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार रीड करके जाना। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा फ्रेम नहीं होते। न्यूमेरिकल जो फ्रेम होंगे वो फर्स्ट लेक्चर के बेसिस पे होंगे जहां हमने फैन आउट, नॉइज मार्जिन, इन सब के बारे में बात की थी। ठीक है, तो लॉजिक फैमिली में हम लोग इतना ही कवर करते हैं, तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। एक बार क्वेश्चंस पे कमांड आ जाता है, इस टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं। थैंक यू।